Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. मैं आपके सामने एक आर्टिकल पेश करता हूं इस्लाम क्यूए की, और उसमें हम कुछ और अहादीस देखेंगे जो उस दिन मैंने नहीं बताई थी, और उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम 110% साफ हो जाएगा कि अल्लाह की इमेज है, अल्लाह का फॉर्म है, और ये मोमिनों पे लाजिम है कि वो इसको माने। ये देखिए, ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, और कोई अगर मुस्लिम हजरात हमारे मोमिन भाई जुड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैक्ट चेक करे ना भाई, मेरी पोस्ट पे फैक्ट चेक करे, मैंने डाली है ना टैग करके, तो करना भाई। दूसरे के उस पे तू रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई बैंगलोर विंगलोर का कोई वीडियो उठा के उस पे पुलिस को टैग करके कर रहा है, ये फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है, उस पे पेपाल का मेरे ख्याल से कुछ तो भी लिंक विंक दिया है सपोर्ट रिपोर्ट मांगने के लिए कि बहुत फेक न्यूज फैलाते हैं लोग, तो ये फैक्ट चेक करना ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, आप लोग जो है हमें सपोर्ट करो, वो ऑल्ट न्यूज वाला। और ये तो भाई करना मेरे उस पे भी, मैंने स्लेवरी का कुरान का हवाला दिया था, करना भाई, क्यों नहीं करता है? कर बता, झूठ बोल रहा हूं मैं, फेक न्यूज फैला रहा हूं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, करो ना, काहे चुप बैठे हो? लेकिन इनको मालूम है कि वहां जो जिस तरीके से ये लोग हरकतें करते हैं यहाँ पे हमारे सामने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, उसमें कोई यानी डाउट नहीं हो सकता। तो ये उनको भी अच्छे से पता है। ठीक है, आर्टिकल देख लेते हैं। और कोई हमारा मोमिन भाई, हमारे दिल का अजीज प्यारा मोमिन मोमिना है, सबसे मेरी मोहब्बत है, सबको मैं प्यार करता हूँ, आप आइए और डिस्कशन करिए। देखिए आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। आपको तो पता भी नहीं होगा अल्लाह का चेहरा है, पता भी नहीं होगा अल्लाह की उंगलियां हैं, हाथ है, पैर है। आओ, अगर कोई पढ़ा लिखा आलिम है, आ जाओ भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, साबित करो तुम्हारे अल्लाह को। आर्टिकल क्या बोलता है? इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, आप सभी लोगों के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग इसको किधर सेव वेव करके रखो, किसी को व्हाट्सएप पे भेज के रखो, ताकि अगर कोई मोमिन हजरात को आप लोगों को बताना है तो इसके जरिए से आप बहुत इजीली बता सकते हो। आर्टिकल, सवाल किया गया, when prophet says Allah created Adam in his image, what does his image refer to and how should we understand it? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ये जो कहते हैं कि अल्लाह का कोई इमेज नहीं है, फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, ऐसा है वैसा है। तो भाई सवाल ही वो हो रहा है कि रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह जो है वो हजरत आदम को अपनी सूरत में पैदा किया, तो ये हिज इमेज जो है, वो सूरत जो है, इससे क्या मुराद है और हमें कैसे समझना है? इसका जवाब क्या देते हैं? अल बुखारी 6227 एंड मुस्लिम 2841। ठीक है, ये हदीस का नंबर है और हदीस भी लिखी हुई है। नरेटेड फ्रॉम अबू हुरैरा, अबू हुरैरा से रिवायत है दैट द प्रॉफेट सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज इमेज, अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी सूरत में पैदा किया, एंड ही वाज 60 क्यूबिट्स टॉल, वो 60 क्यूबिट टॉल थे हजरत आदम। When he created him, he said, जब अल्लाह ने उनको बनाया तो अल्लाह ने कहा, go and greet that group of angels who are sitting, उन्होंने कहा कि जाओ जाके ग्रीट करो, सलामती करो उनको, एंजल्स का जो ग्रुप बैठा हुआ है उनको, एंड लिसन टू हाउ दे ग्रीट यू, और सुनो कि वो लोग आपको कैसे ग्रीट करते हैं, फॉर दैट विल बी योर ग्रीटिंग, तो वो तुम्हारी ग्रीटिंग होगी, एंड द ग्रीटिंग ऑफ योर डिसेंडेंट्स, और तुम्हारे जो बच्चे होंगे, औलाद होंगी, उनकी भी वही ग्रीटिंग होगी। सो ही सेड अस्सलामु अलैकुम, तो हजरत आदम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर रहमत हो, आप पर पीस हो, एंड दे सेड अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, तो उन्होंने क्या कहा? अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। So they added the word wa rahmatullah, उन्होंने wa rahmatullah word add कर दिया। Everyone who enters paradise will be in the form of Adam, but mankind continue to grow shorter until now। तो जितने लोग
जन्नत जाएंगे वो 60 क्यूबिट के होंगे, 60 है ना, हाँ 60 क्यूबिट टॉल होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो इंसानियत जो है, इंसान जो है वो छोटे होते गए, उनकी हाइट कम होते गई। मुस्लिम की हदीस नंबर 2612 है, नरेटेड दैट अबू हुरैरा सेड, अबू हुरैरा से रिवायत है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, व्हेन एनीवन ऑफ फाइट्स हिज ब्रदर, कोई अपने भाई से जब लड़े, लेट हिम अवॉइड द फेस, तो वो चेहरे पे ना मारे, फॉर अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज इमेज, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी सूरत में बनाया है। इसी तरीके से इब्न अबी आसिम नरेटेड इन अल सुन्ना 517 दैट इब्न उमर सेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, इब्न उमर से रिवायत है, डू नॉट से मे अल्लाह डिफॉर्म योर फेस, ये ना कहो कि अल्लाह तेरे चेहरे को बिगाड़ दे, जो कि एक बदुआ है, अ फॉर्म ऑफ कर्सिंग इन अरेबिक, फॉर द सन ऑफ एडम was created in the image of most merciful, क्योंकि आदम के जो बच्चे हैं उनको अल्लाह ने अपने चेहरे पे बनाया। शेख अब्दुल्ला इब्न अल गुनैमान वो कहते हैं, दिस हदीस इज सही एंड वाज क्लास्ड एज सच बाय द इमाम्स एंड बाय इमाम अहमद एंड इशाक इब्न राहवे। तो इस हदीस को इमाम अहमद ने और इसहाक इब्न राहवे जो है इन्होंने सही कहा है। Those who classified it as ज़ईफ have no evidence, जिन्होंने इन हदीस को ज़ईफ कहा है उनके पास कोई भी दलील नहीं है, except for the view of Ibn Khuzaima, but those who class it as सही are more knowledgeable than him। ठीक है, तो जिन्होंने सही कहा है वो उनसे ज्यादा नॉलेजेबल है जिन्होंने ज़ईफ कहा है। इसी तरीके से और एक हदीस है, ठीक है। अब इसमें कहना क्या चाह रही है, दिस टू हदीस इंडिकेट दैट द प्रोनाउन इन द फ्रेज इन हिज इमेज रिफर्स टू अल्लाह, मे ही बी ग्लोरीफाइड। यहाँ पे जो इन हिज इमेज कहा है, तो ये हिज जो है, हिज, ये अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है, अल्लाह को रिफर किया जा रहा है, ठीक है। तिरमिजी की भी एक हदीस है 3224 और इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह कहते हैं, माय लॉर्ड केम टू मी इन द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेज, मेरा रब जो है वो मेरे पास एक बहुत अच्छी सूरत में, खूबसूरत सूरत में आया, एंड सेड, और अल्लाह ने कहा, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद, आई सेड, रसूलुल्लाह ने कहा, हियर आई एम एट योर सर्विस माय लॉर्ड, मैं आपकी सर्विस में खड़ा हूं मेरे रब। ही सेड, व्हाट आर द चीफ्स ऑन हाई डिस्प्यूटिंग अबाउट, तो जो मलाइका है, फरिश्ते है, वो किस चीज के बारे में लड़ाई कर रहे थे, तो अल्लाह उनसे सवाल कर रहा है कि किस बारे में लड़ाई कर रहे। ये भी हदीस जो है शेख अल अलबानी ने इसको सही कहा है। तो अच्छा, इसी तरीके से और भी हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में। अच्छा, यहाँ पे अब क्या कहते हैं, फ्रॉम दीस अहादीस वी लर्न दैट इट इज प्रूवन दैट अल्लाह हैज एन इमेज, सूरा इन अरेबिक, सूरत यानी, ये हदीस से बिल्कुल साबित हो जाता है कि अल्लाह की सूरत है, अल्लाह की इमेज है, इन अ मैनर दैट बिफिट्स हिम, जैसे उसके शान के लायक है। लेकिन इमेज है, अल्लाह की इमेज है, अल्लाह की शक्ल है। His image is one of his attributes which cannot be likened to the attributes of created beings। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको जो क्रिएशन है उनकी एट्रीब्यूट के साथ नहीं मिलाना है, मतलब क्रिएशन जैसा नहीं है, लेकिन है उसकी इमेज। शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया सेड, अच्छा इब्न तैमिया क्या कहते हैं, द वर्ड सूरा इन दिस हदीस इज लाइक ऑल द अदर नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट वेयर द वर्ड्स यूज्ड मे आल्सो बी अप्लाइड टू क्रिएटेड बीइंग्स in a limited manner. When these words are applied to Allah, they carry a unique meaning, such as Al-Alim, Al-Qadir, Al-Rahim, As-Sami, Al-Basir, and such as his creating with his hands, rising above the throne, etc. और ये इसका हवाला है नक्त अल-तासिस, everything that must exist। अब ये क्या इधर रीजनिंग क्या दे रहे हैं इब्न तैमिया, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है, मस्ट इनएविटेबली हैव अ फॉर्म और इमेज, ये जरूरी है, ये लाजिमन है कि उसका फॉर्म या इमेज होना, और इनकी बात बिल्कुल सही है। शेख अल इस्लाम सेड, जस्ट एज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट मस्ट हैव एट्रीब्यूट्स दैट, सो टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ must have a form or image। It is impossible for something that exists by itself not to have a form or image।
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ امپاسبل ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو اور اس کی امیج نہ ہو, اس کا فارم نہ ہو. اینڈ ہی سیڈ, اچھا یہ بات دیکھیے بڑی زبردست کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں there was no dispute among the salaf of the first three generations that the pronoun in the hadith refers to Allah. وہ کہتے ہیں کہ جو سلف ہے, جو فرسٹ تھری جنریشن ہے صحابہ کی, تابعین کی, تبا تابعین کی, مطلب جو کمپینینز تھے رسول اللہ کی, وہ لوگ, پھر اس کے بعد والے تابعین, پھر اس کے بعد والوں کو تبا تابعین کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہز امیج ہے وہ اللہ کے لیے ریفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از نریٹڈ تھرو مینی اسنادس فرام مینی آف دی صحابہ, کئی ساری چین کے ساتھ یہ نریشنز آئی ہوئی ہے, یہ احادیث آئی ہوئی ہے. دی کانٹیکسٹ آف دی احادیث all indicate that, but when al-Jahmiyyah became widespread in the 3rd century, a group began to say that the pronoun refers to something other than Allah. تو جب ایک فرقہ آیا ان میں مسلمانوں میں, جہمیہ کہتے ہیں جس کو, وہ لوگ جب آئے 3rd century میں تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں شروع کی کہ بھائی یہ جو پروناؤن ہے his image, وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے. And this was transmitted from a group of scholars who are known to have knowledge and to follow the Sunnah in most of their affairs, such as Abu Thawr, Ibn Khuzaymah, Abul Shaykh al-Asfahani and others. Hence they were denounced by the Imams of Islam and other Sunni scholars. تو جن کو بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو نالج ہے اور یہ سنت پہ عمل کرتے ہیں, لیکن ان کا جو یہ والا جو معاملہ ہے یہ بالکل ڈیویشن ہے, غلطی ہے, اور جو اسلام کے امام ہیں اور سنی اسکالر ہے انہوں نے اس عقیدے کو رد کیا. اچھا, ابن قتیبہ کیا کہتے ہیں, that Allah should have an image is no stranger than his having two hands, fingers اور eyes. اللہ کی امیج ہونا یہ کوئی سٹرینج بات نہیں ہے, اور اس کے جو ہاتھ ہے, 2 ہاتھ, انگلیاں ہے, آنکھیں ہے, rather those are readily accepted because they are mentioned in the Quran. بلکہ جو پہلے کے جو لوگ تھے, سلف تھے, ان کو اس بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا, ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا اس بارے میں کہ اللہ کے ہاتھ ہے, پیر ہے, چہرہ ہے, انگلیاں ہے, پنڈلی ہے, کوئی اختلاف نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں مینشنڈ ہے. ارے حدیث کو تو تم ہو سکتا ہے انکار کر دو, قرآن کو کیسے انکار کرو گے؟ قرآن میں تو اللہ نے بتایا ہے, میں نے حوالہ بھی دیا تھا 2 ہاتھ کا اور پنڈلی کا, چہرے کا, ہے نا. تو یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. شیخ الغنیمان کیا کہتے ہیں, thus it is clear that the form or image is like all the other divine attributes. Any attribute which Allah has affirmed in the revelation, we must affirm it and believe in it. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسا بتایا ہے ویسا ہم کو ماننا ہے, اس پہ ایمان لانا ہے, یقین کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. شیخ ابن باز جو ریسنٹ کے ہے وہ کیا کہتے ہیں, there is a hadith narrated from the prophet in which he forbids saying may Allah deform your face and says that Allah created Adam in his image. What is the correct belief with regard to this hadith? اس کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تو کہتے ہیں this hadith is proven from the prophet in which he said, یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے, if any one of you strikes let him avoid the face for Allah created Adam in his image. یہ جو حدیث ہے کہ جب کوئی کسی کو مارے تو وہ اس کے چہرے پہ نہ مارے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے. اچھا, in the image of most merciful, this does not imply resemblance or likeness. ہاں, what is meant according to this scholar is that Allah created Adam with the ability to hear and see and to speak when he wants. There are also attributes of Allah, for he is all hearing, all seeing, and he speaks when he wants, and he has a face. May he be glorified and exalted. But it does not mean that there is any resemblance or likeness. صرف فرق یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کے ساتھ ریزمبل مت کرو. بٹ میٹر آف دی فیکٹ از اللہ کی امیج ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کے ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بڑا سا آرٹیکل ہے, اس کا کنکلوژن کیا آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کنکلوژن کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. The prophet's word Adam was created in his image means that Allah created Adam in his image
For he has a face, an eye, a hand, and a foot. And Adam had a face, an eye, a hand, and a foot. But that does not mean that these things are exactly the same. मतलब दोनों की जो हाथ है वो सेम नहीं है, लेकिन अल्लाह के हाथ, उसकी आंख, उसका चेहरा, उसका कदम, ये सारी चीजें हैं. There is some similarity, but it is not exactly the same. कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन सेम नहीं है. ठीक है. सिमिलरली द फर्स्ट ग्रुप टू इंटर पैराडाइज आर लाइकन टू द मून, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. फिर वो एक हदीस की मिसाल देते हैं जिसमें अल्लाह कहते हैं कि जो जन्नती जाएंगे वो चांद की तरह होंगे. ठीक है. तो ये क्या कहते हैं? दिस कंफर्म द व्यू ऑफ अहले सुन्ना वल जमा who say that none of the attributes of Allah can be likened to the attributes of created beings without distorting or misinterpreting or discussing how or likening him to his creation. तो ये अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि आपने जैसा अल्लाह ने बताया है वैसे का वैसा मानना है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं करना है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, बल्कि ये भी डिस्कस नहीं करना है कि उसकी कैफियत कैसी है. डिस्कसिंग हाउ कैफियत कैसी है, या उसको किसी क्रिएशन के साथ तस्बीह देना, मैच करना. ठीक है. तो ये मैंने आर्टिकल आपके सामने पेश किया जहां पे हदीस का और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं उनका इस मामले में क्या कहना है वो चीजें बताई गई है. ठीक है. अब यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है कि मुसलमानों का जो खुदा है उसका फॉर्म है, उसके बॉडी पार्ट्स है, उसके हाथ है, उसके पैर है, उसकी पिंडली है, उसकी आंखें हैं, उसकी उंगलियां हैं. ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि है किसी में हिम्मत, कोई भी मोमिन हजरात वो आके हमारी बातों को डिनाई करे या डिस्कशन करना चाहे तो आ जाइए. कॉलर का इंतजार कर रहा हूं मैं. सब जो है ना वो डर के बैठ गए हैं क्योंकि मालूम है कि कैसे करेंगे हम, कैसे दिफा करेंगे इस्लाम का. अब तो ना अल्लाह बच पाए ना रसूलुल्लाह बच पाए, तो करेंगे कैसे? औजार का तो यार, औजार का मेरे पास रेफरेंस नहीं है. औजार का जो है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जब आएंगे तो वो आपको बता देंगे. पिछले बार वो नहीं बताए थे, इस बार आएंगे तो मैं उनको कह दूंगा कि आप जो है वो औजार सामान मुबारक के बारे में जो आया है डिटेल, कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, वो बता दे. और औजार छिला हुआ है कि नहीं छिला हुआ है, धार लगा है नहीं लगा है, ये अब मुझे नहीं पता भाई. लुकास जी की एंट्री हुई है बड़े जमाने बाद. कहाँ थी लुकास जी? साहिल, हाउ आर यू डूइंग? एडम साहब अभी आए नहीं है. लुकास जी सब ठीक? यस, लॉन्ग टाइम जी. लुकास जी अगर आप सुन रही है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, कभी कभार मैसेजेस भी देख लिया करो. मुझे लग रहा है कि मेरी तरह आपको भी जो है ना वो लगता है हजारों मैसेजेस आते हैं जो हमारा मैसेज आप मिस कर देती है. क्षत्रिया 24 क्या कह रही है? साहिल तुमने फिर पी ली, कैसे दिफा करोगे खुद का? क्षत्रिया जी हमारी आवाज में ही नशा है, नशे से भरी हुई हमारी आवाज. कुमार जी मेंबर बने, थैंक यू. निशांत राव, साहिल भाई, आई एम फ्रॉम थाने, माय वाइफ पाकिस्तानी बरेलवी इज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद ओझा सर these days and quotes him a lot. Take that bugger down. मैं चाहता हूं कि आए वो. ओझा सर को खोजा खिलाएंगे और उनकी नॉलेज में इजाफा करेंगे. केशव भाई, साहिल भाई आज अल्लाह का फेस रिवील कर दो यार. थंबनेल में तो रिवील हो गया है, देख लो केशव भाई. अच्छा, एक हमारे भाई जो है वो एकदम, एक मिनट ओके, एक भाई आए हैं, साहिल मेरी अम्मी का यार.
जी जनाब, आपकी अम्मी का यार कब बन गया मैं? कब हो गया प्यार आपकी अम्मी से? अनम्यूट करके बताएं, ये हादसा कभी हुआ? साहिल मेरी अम्मी का यार। जी जनाब, कुछ बोलिए, बोलिए बोलिए, अब्बू जी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या हुआ? ये तो पुराना डंगर है बाप तो हमारा। तुम्हारा मैं हूँ। हाँ भाई, मैं पाकिस्तान तो कभी गया नहीं, तो भाई तू दुनिया में आया कैसे फिर? अम्मी घूमने आई थी क्या? सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गया तुम्हारे। हाँ, सब्सक्राइबर कम करो अपने। सब्सक्राइबर कम करूं? कम करो अपने। जी, क्या हो गया? थोड़ा जोर से बोलना भाई, बोल बोल सब्सक्राइबर कम करो अपने। यार। बोलेगा सब्सक्राइबर कम करो, आगे बोल, सुपर बोल चैट भाई। लेते हो लोगों से। चलो तुम्हारे सुपर साथ चैट तुम्हारे एक दोस्त को भी रखता हूँ। अच्छा रुको यार, मोहम्मद अशरफ साहब, क्या हालचाल? अरे मोहम्मद अशरफ आया चला गया। सुपर चैट क्यों लेते हो लोगों से? सुपर चैट्स क्यों लेता हूँ? जी, अरे तो तुम्हारी अम्मी को खर्चा भेजना पड़ता है ना मुझे। अभी तुम लिख के आए थे ना, साहिल मेरी अम्मी का यार, तो आपकी अम्मी जान जो है वो खर्चा मंगाती है मेरे तुमने से। लिखा था। बोले पैदा भी किया तो ऐसा आधा तुमने अधूरा लिखा था पैदा तो। किया। यार देखो एक्सप्लोरर भाई, मैं आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि मैं कितने इस वैसे? तरीके की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये लोग है ना जानबूझ के उंगली करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई कभी कभार जो है हमको भी अपना उग्र रूप दिखाना पड़ता है। अच्छे से आएंगे, अच्छे से बात करेंगे सबके साथ, कोई मसला नहीं है। कोई आओ दलीलों पे बात करो, अच्छे से आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की उंगलियां है। जी भाई, अरे बोलोगे? चलो भाई, इसको बोलना नहीं है। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ हमारे मालगाड़ा की। मालगाड़ा भाई के क्लेम क्लेम देखो उसका, मैं भी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक मिनट रुको, मेरे को ओपन करना पड़ेगा। जब तक मोमिन कॉलर नहीं आता मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, एक मिनट रुको। उससे पहले हेमंत भाई कह रहे अल्टीमेट गॉड इन हिंदुइज्म कॉल्ड ब्रह्मांड इज टोटली फॉर्मलेस, शेपलेस, हैज नो नेम एक्सेट्रा। थैंक यू हेमंत भाई। नरिंदर सिंह, हेलो साहिल भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त हूँ सर। लुकास जी कह रही हैं आपको सपोर्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, फिर उसके थकन की वजह से ब्रेक ले लिया और हाइबरनेशन मोड पे चले गए। अरे वाह, पटपट थोड़ा करोड़पति बनो ताकि और ज्यादा आप सपोर्ट कर सके। लुकास जी आप तो हमेशा ही करती है सपोर्ट। अम्बरीश के, अगर जिब्राइल अल्लाह से कुरान की आयत लेके आता था तो जिब्राइल बिना देखे अल्लाह को हर बार पहचानता कैसे था कि यही चल रहा है और इब्लीस नहीं है? ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। कंचन नसवारी, ये कैसी शरारत हुई है, मुर्तद से मोहब्बत हुई है, हमें ही नहीं साहिल तेरी पूरी दुनिया को आदत हुई है। वाह कंचन जी वाह, क्या लिखा है, क्या बोल है, वाह। मालगाड़ा का वीडियो लाता हूं। अच्छा चलो, वीडियो दिखाने से पहले एक भाई हमारे आए हैं, जरा देखते हैं, इनसे बात कर लेते, फिर बाद में वीडियो बताता हूँ। शाहिद खान साहब। जी जी सब मोमिन है आप? जी सर, मोमिन है जी। कुछ सवाल थे मेरे, वही पूछने आया था। आपके काफी रियल दिन नाम से से आपकी तो स्ट्रीम नहीं लग रहा देख आप रहा हूँ। मोमिन है। आपका जो आईडी है उससे नहीं लग रहा मुझे आप मोमिन है। नमाजें पढ़ते जी हैं? फ्रेंड की आईडी, जी फ्रेंड की आईडी से जुड़ा हूँ जी। कभी कभी पढ़ लेता हूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो टाइम कम मिलता है। आयतुल कुर्सी आती है? जी उतना तो नहीं आता है, थोड़ा बस नमाज वगैरह पढ़ लेता हूँ। शुरू करो, नमाज कैसे पढ़ते हो? चल दिए भाई, मेरे को कुछ झोलझाल लग रहा था। चलिए मैं मालगाड़ा का वीडियो लेके आता हूं जब तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो, ओनली जेंट्स, ओनली जेंट्स। क्या कह रहा है देखो बुढ़ाओ। इसराइल को चैलेंज करता हूं मैं। चीचा वो खोलते साथ ही हंसी आ जाती यार। इसराइल को चैलेंज कर रहा है चीचा हमारे। एक मिनट रुको। मोसाद को चैलेंज करते मोसाद हैं को हम, चैलेंज। और इसके जितने सरपरस्त हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और बेशुमार कंट्रियां जो अपने को सुपर पावर कहती हैं, खाक में मिल जाएंगे ये।
खाक में मिला देगा ये। हमसे मुकाबला कर सिर्फ एक जुल्फिकार। बाकी सब अभी ईरान, कतर, सऊदी और ये बिना आटे वाला पाकिस्तान, ये सब अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक अकेला जुल्फिकार काफी है। हाँ, मछली की तरह तड़पाएगा वो इजराइल को। एक अकेला जुल्फिकार से तहस नहस कर देंगे इसराइल। तो ये क्या क्या करेगा? माल गाड़ा कर करके पिचकारी मारेगा इजराइल वालों पे, या अपने ऊपर ही माल गाड़ा जो है वो पानी डाल देगा? भाई जुल्फिकार चीचा, कैसे तहस नहस करोगे? तुम तो हर बार जो है वो माल गाड़ा करने की फिराक में रहते हो, तुम तहस नहस करोगे कैसे? आगे चलते हैं। तुझे तेरी औकात क्या है? अपनी औकात को पहचान। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह मानते हैं। अब ये हजरत इब्राहिम बीच में कहां से आ गए भाई? इजराइल का डिस्कशन करते करते तुम हजरत इब्राहिम तक पहुंच गए। खलीलुल्लाह मानते तो डांस करें, हम क्या करें? तू भटकता हुआ है, फलस्तीन को जुल्म कर रहा है इसराइल। वाह भाई वाह, फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है इसराइल। अरे क्या जुल्म किया? तुम्हारे पिछवाड़े में मस्ती है वहां के, वो जा जाके वहां पे जो है ना उनको उंगली करते रहते हैं। वो जब रिप्लाई करता है तो उसको तुम जुल्म बता देते हो। अरे बुढ़ाओ, इतना सोच कि इजराइल में खुद कई सारे मुसलमान हैं जो सुकून से जी रहे, शांति से जी रहे। अगर वो तुम्हारा दुश्मन होता, यहूदी कौम अगर तुम्हारी दुश्मन होती, तो वहां पे जो मुसलमान रह रहे हैं, क्या वो इसमें तकलीफ में नहीं होते? वो उन पे जुल्म नहीं ढाता? यहां से तुम उनको जो है उंगली करोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा तो सुझाएंगे ही ना वो लोग। क्यों जाते हो पिछवाड़ा सुझाने के लिए? सुकून से रहो अपने घरों पे, आगे बढ़ो। अल्लाह तो तुम्हारी मदद के लिए आ नहीं रहा और ना आ सकता है। हालांकि पहले आसमान पे तो रोज आता है, लेकिन मदद के लिए तो आ नहीं रहा। तुम क्यों जाते हो उसके नाम से? अल्लाह को अगर प्रॉब्लम होगा, ये देखिए रोहन भाई कह रहे 2 मिलियन अरब मुस्लिम्स है इसराइल में, सुकून से है ना वो लोग यार। और अल्लाह तो आने वाला है ही नहीं, तुम अल्लाह के नाम पे जाके वहां पे पिछवाड़े सुझा रहे हो। अरे रहो यार, अपने घर पे रहो, पढ़ो लिखो, काम धंधा करो। बल्कि बोलो इजराइल वालों को, यहूदियों को कि भाई हम पे हुकूमत करो ताकि हम भी सुकून से जिए। तुम इन हमास के चक्कर में और बाकियों के चक्कर में रहे तो ऐसे ही हमेशा ये जाके उंगली करेंगे और निहत्ते लोग, जो इनोसेंट लोग हैं, वो मारे जाएंगे। वहां के लोगों को, वहां की पब्लिक को, जो फलस्तीन वाली जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको आना चाहिए और हमास को रिजेक्ट करना चाहिए। एंड दे शुड टेल इजराइलीज कि भाई ऑक्युपाई अस, मतलब ऑक्युपाई जैसा नहीं होता है, ऑक्युपाई की बात सही नहीं रहेगी, कि भाई आप ही हमें संभालो। धूल में मिल जाएगा, धूल में मट्टी में मिल जाएगा। मट्टी में कौन मिला है ये हम अभी 15-20 दिन से देख ही रहे हैं कि कौन मट्टी में मिल रहा है। बुढ़ाओ जरा देखो, चिचा जरा आंखें खोलो। हमेशा माल गाड़ा करने की चक्कर में तुम्हारे भेजे में भी जो माल गाड़ा हो गया है, वो फ्लो होते रहना चाहिए, वो अंदर का लिक्विड, तो दिमाग ठंडा और सही से चलता है। वहां पे तुम्हारा माल गाढ़ा हो चुका है, दिमागों में से जो लिक्विड घूमता है ना, वो तुम्हारा माल गाढ़ा हो गया है। तुम्हारे न्यूरॉन सेल जो है वो काम नहीं कर रहे, चिचा। और नाबूद हो जाएगा। हाय नहीं ले जालिम, मजलूमों की हाय लेगा। एक तो खुद उंगली करो, फिर सामने वाला जब रिटेलिएट करे तो उसको जालिम बना दो। ये कौन सा तुम लोगों का दोगलापन है यार? अल्लाह तुझे सफाए हस्ती से मिटा दे। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना चिचा, कि अल्लाह नहीं है।
अल्लाह नहीं आता, अल्लाह के बस की बात नहीं है, वरना इतने बच्चे नहीं मारे जाते उधर, औरतें नहीं मारी जाती, लोग घर से बेघर नहीं होते, खाने पीने के वांदे नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के वांदे नहीं होते। ये सारा मसला जो तुम लोगों का हाल है वो उसी अल्लाह के वजह से है जो कि है ही नहीं। आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो गई इसराइल। कौन सी पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो गई भाई? ये कौन से यूनिवर्स में जी रहा है ये चीचा? दुनिया इजराइल के खिलाफ? कौन भाई, कौन खिलाफ हुआ? तुम जैसे थोड़े बहुत जो मुसलटे हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, दिमागी अपंग है, वो है, बाकी नहीं है कोई भी। ओके दैट्स ऑल। तो ये मालगाड़ा भाई बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है मालगाड़ा।